Wait, wait, wait. If you're here, you are at the right place because I got you a lot of recommendation from all over India. Hi, and this is Night Scar, and welcome to my 2025 in a nutshell. I have curated the moment that shaped my year. I have a lot to share with you, so stay tuned because next slide is going to be awesome. I will bring you my personal growth also. I'll show you. ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने ही दिखाऊंगी, मेरा पर्सनल ग्रोथ भी दिखाऊंगी, मैं आपको ढेर सारे खाना भी दिखाऊंगी मैंने इंडिया में शिलोंग में स्पेशली कहाँ कहाँ से खाया और आप कहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून कॉज यू आर इन फॉर अ ट्रीट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइलाइट से। तो मैंने इस साल क्या क्या किया, हाउ आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएटर जर्नी। तो सबसे पहले मैंने पोस्ट डाला था ये स्ट्रॉबेरीज का जो ऊपर है, ये सीज़न के पहले स्ट्रॉबेरीज थे और मेघालय के स्ट्रॉबेरीज के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो अभी मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अमेजिंग होता है, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है उसके ठीक बगल में बंजी जंपिंग। मैंने पहली बार बंजी जंपिंग किया था और वो रील बहुत ही वायरल हो गया था। एंड द मेन रीज़न जिसकी वजह से वायरल हो गया, अभी वो मेरे पेज में नहीं है, इफ़ यू वांट आई कैन अपलोड इट अगेन। उस रील में मैंने बोला था, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, कि मेरे से मत एक्सपेक्ट करो कि मैं कूदूंगी अपने आप, मुझे धक्का मार दो। एंड इट वॉज सच अ गुड कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड द इंस्ट्रक्टर दैट इट वेंट वायरल। एंड अभी बिकॉज ऑफ सम म्यूजिक इशू वो वॉइस ही चली गई है। सो इफ़ यू वांट आई विल अपलोड इट अगेन। तीसरी है, ये सबसे साइड एपिसोड 2 लिखा है पॉकेट फ्रेंडली सीरीज। इससे मैंने अपना पहला वीडियो स्टार्ट किया था पॉकेट फ्रेंडली सीरीज से, कि मैं बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, अपने जो स्टूडेंट्स है वो सब जान पाए कि कहाँ पर क्या अच्छा खाना मिलता है। टूरिस्ट जो बजट में आता है शिलोंग में, उन सबको पता चले शिलोंग में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके लिए मैंने स्टार्ट किया था और ये भी बहुत अच्छा हिट हुआ था। फिर आती है स्कॉटी। अब इतने सारे एक्स्ट्रा लार्ज में एक स्कॉटी क्या कर रहा है। ये स्कॉटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज इन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन दिया था। येस, they were the first one to give me collaboration and I'm forever grateful to them. So Scotty is here for the special mention. Or finally, the one who is in the middle, this is my reel which went viral and I got 5 million likes. I am again forever grateful for it. It was just a random thing that I noticed in Bhutan and I felt कि reaction अपना वो कर लेती हूँ capture, and I had no idea that this would go so viral. It was a trending topic, still is a trending topic in India because of that ethanol mix and all. So still people do comment. So हाँ, ये मेरा सबसे वायरल वीडियो है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख के कमेंट करना। फाइनली मैं आ गई हूँ जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, बेस्ट फूड फ्रॉम माई सीरीज़। शिलोंग में मैंने बहुत जगहें खाई है, बट ये कुछ खाने हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और सब वेज है, तो जो वेजिटेरियन है वो तो एंजॉय करेंगे ही, नॉन वेजिटेरियंस को भी कुछ नया ट्राई करने के लिए मिलेगा। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में है इनका हॉट डॉग, जो मैंने सनसेट कैफ़े से खाया था। आई एम स्टिल क्रेजी अबाउट दैट हॉट डॉग। इनका हॉट डॉग का जो पैटी होता है वो इतना क्रंची और डिफरेंट टेस्ट होता है, उसमें मुझे ना बहुत सारे हर्ब्स के टेस्ट आते हैं। इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ नाइस एंड आई लाइक इट। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी जिन्हें भी सनसेट कैफ़े जाके सनसेट व्यू देखना है, जस्ट गो हैव अ बाइट। दे गिव इट विद द साइड्स, मतलब आपको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मिल जाता है, तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। फिर आया मेरा फेवरेट आलू चॉप। आई लव आलू चॉप। अगर आप शिलोंग के हो और आपने आलू चॉप नहीं खाया तो भाई आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। और अगर आप शिलोंग आए हो तो प्लीज़ ट्राई करना। ये आपको लोकली कहीं पर दिख जाएगा, बट अगर आपको स्पेसिफिकली जगह जाननी है तो आप जाना लेडी हाइड्रा पार्क, वहाँ पर आपको पक्का ही मिलेगा। आई लाइक इट विदाउट चना, सो देर आर पीपल हु एड चना इन दिस आलू चॉप। अगर आप चाना वाले मतलब पसंद हो, चाना खाने पसंद है तो आप डलवा लेना, बट आई लाइक इट विदाउट चाना। फिर आता है ये आलू फिंग एंड टिंगमो। ये है, दिस इज सोनम्स कैफे, या यू हर्ड मी राइट, इट इज सोनम्स कैफे, पुलिस बाजार में है। और इनका टिंगमो इतना अच्छा है, इस आलू फिंग के साथ इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था, मैं तो मज़ा आ गया। मैंने जब खाया था आई वॉज लाइक फैन, ये फिर से जाके खाऊंगी टाइप। सो आई लव इट। फिर
फाइनली आता है ये लाफिंग। ये मैं दिल्ली में बहुत खा चुकी हूँ और शिलोंग में एक ही जगह मिलता है। लाफिंग इज़ माय फेवरेट। और शिलोंग में जो फेमस है वो एक झालूपड़ा में है, एक दीदी बेचती है एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट। सच अ स्वीट लेडी, आई जस्ट गो टू हर मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड यू नो व्हाट, शी ऑल्सो हैज़ मूंग दाल का लाफिंग दैट इज़ सो यूनिक। यू हैव टू गो एंड ट्राई दैट मूंग दाल वाला लाफिंग, क्योंकि मैंने तो कहीं और खाया नहीं था। इट इज सूपी, इट इज गार्लिकी, आई लव इट। फूड दिस द फर्स्ट इमेज मोमो, वो मैंने घर में बनाया था। आटा मोमो है ये, 2 टाइप की चटनी। आई एम क्रेजी फैन ऑफ मोमो एंड आटा मोमो तो मेरे फेवरेट है। तो ये मैं घर में बनाती हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डलता। ऑल द वेजिटेबल्स दैट आई हैव एट होम, वो और मस्त एक पीनट की चटनी और एक स्पाइसी चटनी बना के आई ईट इट इज़ अमेजिंग। अगर आपको जानना है शिलोंग में अच्छे मोमोज कहाँ मिलते हैं, सो देर इज़ दिस बेल्ट झालूपड़ा, मोभा, बारापत्थर एंड मोपरम। इस बेल्ट में आप कहीं पर भी खा लो, आपको डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगी मोमो को लेकर। तो हर जगह अच्छा मिलता है इस साइड का। अगर कहीं और खाना है तो जेल रोड साइड का मोमो भी बहुत अच्छा होता है। एंड अभी जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मैं अभी आई लाइक टू ईट इज़, there is this guy who keeps a stall outside विशाल मेगा मार्ट, और ठीक उसके बाहर ही रखते हैं एंड he serves momo with this garlic chutney. I'm a big fan of it. I really want to make a reel about it, but अभी तक तो बनाया नहीं है, so I won't gatekeep it. I will surely make it and share it with you. नेक्स्ट इज़ दिस बैंगलोर वाला। बैंगलोर में मैंने खाया था गार्लिक ब्रेड। मैंने गार्लिक ब्रेड ना बहुत जगह खाया है, बट दिस गार्लिक ब्रेड जस्ट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इसमें इतने अच्छे टेस्ट थी एंड दैट कैरामलाइज्ड ऑनियन एंड चीज़ का मिक्सचर, हर बाइट वाज बॉम्ब। इन्होंने ना हमें कुछ गार्लिक डिप भी दिया था, प्लीज़ लेना अगर आप यहाँ जा रहे हो। दिस इज़ लाइक द पिज़्ज़ा ओवन और समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ चेक माई बैंगलोर सीरीज़, इसका लास्ट एपिसोड है ये गार्लिक ब्रेड एंड आई वेंट क्रेजी। अगर मैं नेक्स्ट टाइम बैंगलोर गई तो ये ज़रूर मेरे लिस्ट में होगा, पक्का पक्का, मतलब देयर इज़ नो डाउट, ये पक्का होगा ही। फिर आता है दिस वड़ा पाव, अशोक वड़ा पाव। मुंबई के हर वड़ा पाव अच्छे थे, ठीक है। आई डोंट वांट टू बी लाइक स्पेसिफिक यही खाओ, मैं तो हर वड़ा पाव खा के खुश थी। इतने अच्छे, ओ माय गॉड, आई एम अ बिग फैन ऑफ वड़ा पाव, लाइक आई एम अ वड़ा पाव गर्ल। फिर आता है ये मोमो, दिस इज झोल मोमो। ये आपको बारापत्थर में मिल जाएगा। सो देर इज़ दिस बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक उसके ऑपोजिट 3 लड़कियाँ मिलके मोमो बनाती है एंड वहाँ पर झोल मोमो मिलता है। Amazing, they have such a small shop, but what creativity, man, what food, this sauce, and this momos filling and ये gravy, हर कुछ टॉप नॉच है उनका। सो अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसमें रील बना रखा है, यू जस्ट गो एंड सर्च, आपको मिल जाएगा। अब आता है ये भी बेस्ट फूड ही है एंड यहाँ पे सबसे ऊपर है, ये है पटेटो स्पड। ये आपको पोलो साइड में मिलेगा, वेरी यूनिक। शिलोंग में नया एक लाइक फूड ट्रक टाइप है जो बेचता है। आई लाइक इट, मतलब आप ओवर नहीं खा सकते, मे बी थोड़ा हाइट भी है मनी वाइज, बट एक बार ट्राई तो करना बनता है। इट इज़ यूनिक, तो मुझे अच्छा लगा। फिर आता है बैड बॉय पिज़्ज़ा। This was the highlight of my year, I think. इनका पुष्पा पिज़्ज़ा was so amazing, so amazing. I am a fan. मतलब अगर मैं मुंबई गई तो मैं जैसे बोल रही हूँ बैंगलोर का वो गार्लिक ब्रेड, तो मुंबई गई तो बैड बॉय पिज़्ज़ा का वो पुष्पा पिज़्ज़ा तो पक्का खाऊंगी। फिर आता है ये बिबिम्बाप। ये मैंने बुसान से खाया था, मजनू का टीला, दिल्ली। ये भी मतलब बुसान इज़ लाइक पॉकेट फ्रेंडली एंड द फूड इज़ अमेजिंग, ऑथेंटिक। यहाँ पे तो कुछ भी ट्राई करो आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, दे आर दैट गुड। फिर आता है ये ड्रिंक। शिलोंग में आई एम नॉट लाइक कॉफ़ी पर्सन और समथिंग, बट ये हेज़लनट कॉफ़ी पी थी मैंने, कोल्ड कॉफ़ी, फ्रेंड्स कैफ़े में शिलोंग में। और ये मतलब मेरी फेवरेट है। मतलब इतना मीठा नहीं खाती मैं, बट आप देखोगे मेरे इस सीरीज़ में ज़्यादा मीठा कुछ होगा नहीं, पर ये एक
कॉफ़ी है जो मुझे बहुत पसंद है एंड आई वुड रियली रिकमेंड इट टू एवरीवन जो खाना चाहता है। प्लीज़ आप डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि मैं और भी खाने की चीज़ें लेकर आ रही हूँ जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अब आता है ये नूडल्स। ये मैं जब भी गोल्फलिंग जाती हूँ शिलोंग में ही, तो वहाँ पर एक थाई डिमसम करके फूड ट्रक है, वो बनाते हैं। दिस इज़ लाइक थिक नूडल्स, इनकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है, आई लाइक इट। एक बार ट्राई करना बनता है। मोमोज, वही ये मोमोज इज़ लाइक जनरली वही मैंने जो बेल्ट बताया, झालुपड़ा, मोबा, बारापत्थर, मोपरम का बेल्ट में एक जन बेचता है, वहाँ के हर मोमो अच्छे होते हैं, तो आप वहाँ से कहीं से भी ट्राई कीजिए। फिर आता है लाफिंग। मैंने लाफिंग का पहले ही मेंशन कर दिया, ये झालुपड़ा में वो दीदी बेचती है। दिस इज़ द सूपी लाफिंग, आई लव्ड इट, मतलब क्या ही बताऊँ। तो इसको तो 2 बार मेंशन किया है। वो था ड्राई, ये है सूपी, प्लीज़ डू ट्राई इट। इनका मूंग दाल का लाफिंग भी बहुत अच्छा होता है। फाइनली हम गए थे गोवा। ये ऊपर वाली पिक्चर गोवा की है। मैंने खाया था रॉस ऑमलेट और दिस पाव के साथ, एंड वो बहुत अच्छा था यार। कहीं से भी खा लो अगर गोवा गए हो, मतलब एक बार ट्राई करना तो बनता है। एंड आई लाइक इट, मतलब ये ऐसा खाना था विच वॉज यूनिक, डिफरेंट, और मैंने कहीं और खाया तो है नहीं, तो मुझे तो अच्छा लगा। आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग। अब आते हैं मेरे होममेड सीरीज़ में। मैंने एक सीरीज़ किया था जो होममेड सीरीज़ था। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल में रह गई है। पहला था तो पीच आइस टी। मैंने पीच आइस टी पहली बार बनाया था। अगर आप मेरे दोस्त हो और मुझे जानते हो, तो मेरा गो टू ड्रिंक ही पीच आइस टी है। मैं कहीं पर भी जाऊँ, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद पीच आइस टी। वो इतनी सही होती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल हाउ यू वांट इट, more sugar, like more syrup, less syrup, all those things. But you can't go wrong with peach iced tea. My favorite, टॉप में रख रही हूँ होममेड सीरीज में। फिर हमने बनाया था खाउसे घर में। इस खाउसे में हमने ऑनियन गार्लिक कुछ भी नहीं डाला था, और ये इतना अमेजिंग बना था। हमने पूरा स्क्रैच से बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए एंड डू ट्राई इट एट होम। फिर आता है होममेड डोसा। ये भी सेम, आई लव क्रिस्पी पेपर लाइक डोसा। फेवरेट पर्सन मेड इट एंड आई लव्ड इट। आप प्लीज़ जाके देखना कितने अच्छी तरीके से बनाते हैं, और आप तो पागल हो जाओगे ये देख के, एंड यू विल क्रेव डोसा। इफ़ यू हैवंट वॉच दिस वीडियो, यू हैव टू गो एंड वॉच इट बिकॉज इट इज़ जस्ट अमेजिंग। फिर आता है ये मोहितो। ये था ब्लूबेरी एंड ऑल दोज बेरीज वाला मोहितो। हमने घर में बनाया था, टॉप नॉच। मैंने कैसे बनाया वो भी डाला है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब आता है अमेजिंग होस्ट वाला। मैंने बहुत जगह खाना खाया है, बहुत लोगों से मिली हूँ, ओनर्स से मिली हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे कि ये सबसे ऊपर वाली आंटी, वो चिट चाट की ओनर है। ये मूडा के अंदर है, पुलिस बाज़ार में, शिलोंग में। एंड शी वॉज सो पोलाइट, हॉस्पिटैलिटी टॉप नॉच। खाना तो अच्छा था ही, बट हॉस्पिटैलिटी really matters to me. If you're polite to me, I would really, love to come visit, tell people about you that she was so kind to me. So she has left that impact. If you haven't seen that video, please go do that. और यहाँ पर ना दूध कोला मिलता है जो कोलकाता का फेमस है। ये मैंने ट्राई किया था पहली बार कोलकाता में ना करके यहाँ पर, एंड आई लव्ड इट। तो अगर आपको कोलकाता वाली वाइब लेनी है तो यहाँ पर ज़रूर जाना। सेकंड है ये अंकल। ये हमारे घर के पास चलते रहते हैं, मतलब वो 50 साल से चाना बेचते हैं। मेरे पापा लोग ऐसे ही खरीद लेते हैं इनसे। तो ये अंकल बहुत प्यारे है, पता, हर संडे आता है घर के नीचे, ऐसे घंटी बजाते हैं अपने, और इन्हें पता है कि हम खरीदेंगे ही। मतलब ऐसा एक संडे नहीं है जहाँ पर हमने इनका चाना नहीं खरीदा ना, आज तक खरीदते आता है। तो वो अपना छोटा घंटी बजाते हैं, एंड आई लाइक सच पीपल। होता है ना, वेरी ऑनेस्ट, इतने बूढ़े होने के बाद भी सेलिंग सो मच ऑफ फूड। फिर आता है बीस्ट्रो। I did a review with Bistro, and what a host, man. Everyone was so good. सो गुड, इतने अच्छे थे। खाना तो अच्छा था ही, वहाँ के मैनेजर भी बहुत अच्छे थे। एंड देन वंस आई वॉज डन विद द फूड, आई लेफ्ट अराउंड लाइक आफ्टर 15-20 मिनट्स। इट वॉज लेट एट नाइट, ओके। मैं डिनर के लिए गई थी यहाँ पर, एंड वंस आई लेफ्ट, ही कॉल्ड मी, द ओनर कॉल्ड मी, ही सेड प्लीज़ डू कम हियर अगेन, हैव फूड, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए, आपको रिव्यू भी करने की ज़रूरत नहीं, आप बस आ जाए।
यू नो सम वर्ड्स रियली मीन्स अ लॉट. मतलब मैं नहीं जाऊंगी ऑब्वियसली, बट व्हाट हॉस्पिटैलिटी मैन. मैंने पहली बार देखा. लोग हैं अच्छे. ऐसा एक और है. अब जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे याद आया, मुंबई में दीवा महाराष्ट्र है. उन्होंने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं रील बना रही हूँ. The manager came to me, had a word, told me about his restaurant, and then the owner herself, like Deepa, I think her name is Deepa, she came, greeted us, gave us complimentary gifts from her spice mix and everything. Such a good lady. She had a chat with us for 5 minutes, gave me her nephew's number so that if I am somewhere else, if I'm traveling to Goa, I can contact her nephew and he will help me with the best food local joints. So this really matters to me. I love it. मतलब ऐसा अगर हॉस्पिटैलिटी अगर मिल जाए ना, तो रिव्यू करने में भी मज़ा आता है. ओके, फाइनली हम अपने थोड़े से एंड साइड में आ गए हैं. ये मेरा बेस्ट व्यू वाले रील है. सबसे पहले जो दिख नहीं रहा है वो वही भूटान वाला रील है. फिर 2 मेरे क्रिसमस वाले रील है. बादशाह का वो पुष्पा पिज़्ज़ा, मेरा बंजी जंपिंग, पॉकेट फ्रेंडली सीरीज़, द बेस्ट मोमो दैट आई ट्राइड इन माई सिटी. ये नीचे लाफिंग है और इस साइड है वड़ा पाव. मैंने ये सब कवर कर रखा है. The reason these are famous because and got so much view because it is genuinely very good, the food that I have experienced. 5 जो food item है मेरे top food list में भी है, तो obviously there is some reason कि लोगों को अच्छा लग रहा है, and I really wish and hope कि आप लोग भी जाके try करें. Okay, and also one more thing, I did some Airbnb and homestay का review also. ये 2 images जो देख रहे हैं, 2 ही review किए, ज़्यादा नहीं किए. This is a new venture. I really want to tap on it. So एक तो गोवा में है, एक मेघालय में. Both were amazing properties, amazing host. वही है ना, मेरे लिए होस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. The way you talk to me, the way you represent yourself, I will show that to my audience because you leave an impact on me that will reflect someday. And मेरे end of the year के review में तो reflect हो रहा है. What sweet people. I really want them to grow. These are new places. If you haven't seen these videos, you have to go and see. क्योंकि इन लोगों ने इतने प्यार से मेरे हर रिक्वेस्ट को, जो भी मैं बोल रही थी, सुना, समझा, एंड लाइक डिड नॉट कंप्लेन. वी वे गुड टू देम ऑल्सो. आई डिड एवरीथिंग मतलब दैट वॉज रिक्वायर्ड. बट sweet people, and I love this kind of review. So if you want to be a part of it, any homestay people, Airbnb people seeing this can just DM me. Okay, slide on my DM. फाइनली हम आ रहे हैं हमारे यूट्यूब में. सो मेरा यूट्यूब मैंने जब इस साल स्टार्ट किया था, मेरे पास 163 प्रिसाइज फॉलोअर्स थे, मतलब सब्सक्राइबर्स, और अब 302 हो गए. आई एम ग्रेटफुल. नो कंप्लेन, स्लो ग्रोथ बट बढ़ रहा है तो ठीक है. 302 इज़ अ लॉट फॉर मी. धीरे धीरे बढ़ेंगे, 1 साल 2 साल पर बढ़ेंगे. आई होप इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन यूट्यूब, ऑल दोज पीपल हु सीइंग दिस वीडियो, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट डालती हूँ जो मैं इंस्टाग्राम में डालती हूँ. लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी होते हैं एंड ऑल्सो शॉर्ट्स तो मैं डालती हूँ. थोड़े से डिफरेंट शॉर्ट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट्स सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट होता है, तो आपको अच्छा लगेगा. डू फॉलो मी देयर टू इफ़ यू हैवंट. तो मैं लिंक डाल दूँगी नीचे, या फिर आप मेरे बायो से देख लेना और वहाँ से जाके फॉलो कर लेना. These are some of the long form videos that I was talking about. The selling chana from last 50 years in Meghalaya. ये चना वाले भैया के बारे में तो मैंने बात कर लिया अमेजिंग होस्ट में. अ डे इन माई लाइफ वर्क फ्रॉम होम कैसा लगता है, आपको थोड़ा सा मेरे बारे में पता चलेगा. शिलोंग का बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ये बीस्ट्रो है, आपको वो भी देखने मिलेगा. मैंने बुल्स ट्रैक किया था एंड इट वॉज ऑल्सो फन. एंड फाइनली मेरा भूटान का विज़िट इधर है, आप वो भी देख पाओगे. तो कुछ डिफरेंट है जो मेरे इंस्टा में नहीं है, तो अगर आपने ये देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ ज़रूर जाके देखना. ये है मेरे शॉर्ट्स यूट्यूब में. बंजी जंपिंग डाला है, इसमें साउंड है बाय द वे. जो बंजी जंपिंग का साउंड इंस्टाग्राम में नहीं है वो इसमें है, तो आप जाके देख सकते हो.
मैंने एमाडाची और टिंगमो खाया था भूटान में, उसकी वीडियो है। ये हाउस ऑफ नूडल का खाना खाया था, बहुत अच्छा खाना था। किमची से थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी, इसलिए ये लिस्ट में नहीं है, बट दे हैव इम्प्रूव्ड एंड दे हैव अगेन कॉल्ड मी फॉर अ रिव्यू, तो ज़रूर जाके एक बार ट्राई तो करूँगी। ये चाना वाला वीडियो भी है। एंड देन देर इज़ दिस डॉग वीडियो जहाँ पर मैंने बहुत सारे 20 से 25 कुत्तों को खाना खिलाया था मेरे डोडो के बर्थडे में। आई हैव अ डॉग बीगल, तो उसका वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए। तो मेरा, मैंने बताया जैसे मेरा यूट्यूब थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो आपको थोड़ा डिफरेंट कंटेंट मिलेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। So, yeah, this is me. This was my whole 2025. I have great plans for 2026. A lot of homemade food are coming on the way. I want to showcase my audience that I can cook nicely and amazing food at home. So, I'm planning to do that. And I have a lot of long format video coming in YouTube as well. तो उसके लिए भी प्लीज़ तैयार रह जाइएगा। आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इफ़ यू वांट सम चेंजेस डू लेट मी नो। इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड डू लेट मी नो फॉर दैट एज़ वेल। आई एम हियर, आई एम ओपन फॉर एनी क्रिटिसिज्म, और कोई भी चेंजेस चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ मी नाइट स्कार साइनिंग ऑफ। आई होप यू लाइक दिस 2025 recap and see you in 2026. Happy New Year everyone.